तो वीनस और मरकरी वो राजसिक प्लेनेट है, वो आपकी प्रॉब्लम को कम नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम बढ़ा ही रहे हैं आपकी लाइफ। अब सैटर्न जो एक ऐसा प्लेनेट है जिसको हम एक्चुअली कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये हमको प्रॉब्लम दे रहे हैं, या हम रो रहे हैं कि नहीं नहीं सैटर्न की वजह से प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम तो बाकी लोग दे रहे हैं। वो तो आपसे कह ही रहे हैं कि इन सबको छोड़िए, डिटैच हो जाइए, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर आप एक्चुअली में सोचिए तो क्या प्रॉब्लम कम हो रहा है क्या वीनस मरकरी से? हमको लगता है पैसा आ जाएगा तो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, आदमी को लगता है मैरिज हो जाएगा तो प्रॉब्लम कम हो जाएगा उसके बाद पता चलता प्रॉब्लम और बढ़ गया है, तो प्रॉब्लम कम थोड़ी हो रहा। प्रॉब्लम तो एक्चुअली सैटर्न ही कम कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो है नहीं नहीं वो प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। भाई ये तो आप सोसाइटी का ट्रेंड है, जो आदमी सही होता है, जो काम कर रहा होता है, उसी को लोग गाली दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं सारा प्रॉब्लम इनकी वजह से ही आया, और जो एक्चुअली प्रॉब्लम दे रहे होते हैं उनको कोई कुछ नहीं कह रहा होता। तो आप देखिए सैटर्न आपकी प्रॉब्लम बढ़ा नहीं रहा है, सैटर्न आपकी प्रॉब्लम कम कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही, क्योंकि आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। आपसे कहा जा रहा है मेहनत कीजिए, कोई आदमी मेहनत नहीं करना चाहता, उसको शॉर्टकट चाहिए। आज हम लोग बात करते हैं शनि चक्र के बारे में। तो शनि चक्र का मतलब होता है कि सैटर्न से आप अलग अलग हाउस देखते हैं कि उससे आप किस तरीके से प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, या आपको सैटर्न से जब अलग अलग हाउस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है और उनके लिए क्या सॉल्यूशन करें। तो हम दोनों ही चीजें कवर करेंगे। सैटर्न से हम देखेंगे किस हाउस से हमको प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा हाउस हमारा जो है रूट कॉज है प्रॉब्लम का, और उसके लिए फिर आप रेमेडीज कैसे करें, चाहे वो प्रैक्टिकल रेमेडीज है या कोई भी रेमेडी। तो एस्ट्रोलॉजी में सभी हाउस को देखने का एक कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से हम लगन से 12 हाउस देखते हैं, वैसे ही हर एक प्लेनेट से 12 हाउस देखते हैं। जितने भी प्लेनेट हैं आप उनको लगन बना लीजिए, वो जिस भी चीज के कारक है, फिर वहां से 12 के 12 हाउस को स्टडी कीजिए। तो आप सैटर्न जहां बैठा वहां से भी आप 12 हाउस स्टडी कर सकते हैं। अब सैटर्न से अलग अलग हाउस बताएंगे आपको प्रॉब्लम कहाँ से आएगा, कौन सा रूट कॉज है जहां से आपको दुख मिल रहा है, किस एरिया में आपके लिए फेलियर होने वाला है लाइफ, वो सब आप सैटर्न से ही स्टडी करें, और उनके लिए सॉल्यूशन क्या करें। ठीक है, तो अलग अलग ग्रहों से अलग अलग 12 हाउस को स्टडी करना, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। तो जब आप सैटर्न से अलग अलग हाउस को स्टडी करेंगे ना, तो आप देखिए बेसिकली है क्या कि राहु हमारी डिजायर को रिप्रेजेंट, हमारा बर्थ हुआ ही किसी ना किसी डिजायर की वजह से। तो रिबर्थ का जो कारण है वो राहु है। जब आप इसके डिटेल उसमें जाएंगे तो 3, 6, 10, 11 ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है रीबर्थ के लिए, और इन सबका कोई ना कोई कनेक्शन राहु के साथ है। 3, 6, 7 और 11। ठीक, 10 उसमें से हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए काल पुरुष के चार्ट में एक्वेरियस साइन 11th हाउस में आता है, उसका कोलॉर्ड राहु है। थर्ड हाउस में जेमिनाई राशि आती है, जेमिनाई में राहु एक्सॉल्टेड माना जाता है। और 6th हाउस में वर्गो साइन आता है, वर्गो राहु का मूल त्रिकोण साइन। 7th हाउस में राहु दिग्बली होता है। ठीक है, तो आप देखिए 3, 6, 7 और 11 ये हाउस प्राइमरी हाउस है जो हमारे रिबर्थ का कारण, क्योंकि रिबर्थ का कारण ही हमारी डिजायर है, कोई ना कोई डिजायर आपकी बाकी रहेगी तो आपका रिबर्थ हो जाएगा इस तरीके से। तो आप देखिए 3, 7, 11 वैसे भी काम त्रिकोण के हाउस है ना, जो आपकी डिजायर्स को रिप्रेजेंट, तो वैसे भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो 6th हाउस बचा है, 6th हाउस हमारे षड रिपु का है, ईर्ष्या द्वेष जलन अहंकार, ये सब 6th हाउस से। तो हमारे रीबर्थ का जो प्राइमरी कारण है वो राहु है। और सैटर्न क्या करता है ना, सैटर्न हार्ड वर्क पेन सफरिंग का कारण। तो जो भी हमारा रीबर्थ हुआ है उसकी वजह से जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उसको भोगने या काटने का काम सैटर्न का है। वो आपको पेन देंगे, पीड़ा देंगे, सफरिंग देंगे, तब आपके कर्म कटेंगे। हार्ड वर्क का कारक है। तपस्या और वैराग्य का कारक भी सैटर्न है। तो रीबर्थ का कारण राहु है, लेकिन वो कर्म कटेंगे कैसे, उसके लिए शनिदेव रिस्पॉन्सिबल। अब वो बात अलग है कि पेन हो सफरिंग हो या हार्ड वर्क किसी को करना पड़े तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हमको लगता है कि वो एक मेलेफिक प्लेनेट है। बट अगर आप दूसरे तरीके से देखें, आपको लगता है कि अगर आपको चीजों से मुक्त होना है तो उसके लिए आपको ये सब करना ही पड़ेगा जो शनिदेव आपसे करवा रहे हैं। इसीलिए आप देखिए 7.5 किसी का चल रहा होता है ना स्टार्टिंग में, तो जैसे जैसे 7.5 खत्म होने को आता है, धीरे धीरे आदमी को समझ में आ जाता है, वो सब खुद ही लोगों से दूर होने लगता है, या जो मेटेलिस्टिक चीजें उनसे आप खुद दूर होने लगेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा उन 5-7 सालों में कि सब बेकार। तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं उन कर्मों को काटने का जो काम हो शनिदेव का।
तो सैटर्न से ही पता चलेगा एक्चुअली आपकी वीकनेस क्या है। सैटर्न वीकनेस का भी कारक है कि आपके चार्ट में आपकी वीकनेस क्या है और आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ रही, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे करें। ये आपको जब सैटर्न को स्टडी करेंगे अलग अलग हाउस में, और सैटर्न से अलग अलग हाउस दोनों को स्टडी करेंगे, तब पता चलेगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सैटर्न को 12 के 12 हाउस में स्टडी करेंगे, लेकिन उसका जो मेन फोकस होगा वो सैटर्न से फोर्थ और सेवंथ हाउस होगा। आप देख 12 के 12 हाउस सकते हैं, 12 के 12 हाउस तो हम नहीं कवर कर पाएंगे आज, ठीक है। लेकिन सैटर्न जहां बैठा है वहां से फोर्थ और सेवंथ हाउस देख। फोर्थ हाउस जो होता है सैटर्न से, वो एक्चुअली आपके दुख का कारक है। वो बताता है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ फेस करना पड़ रहा है लाइफ, कौन सी चीजें जिसकी वजह से आप दुखी हैं। तो सैटर्न जहां बैठे वहां से फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेशन देखिए। वो हाउस लगन से जो हाउस पड़ रहा है, वहां जो भी प्लेनेट है उसके कारक तत्व तो लॉर्डशिप ऑफ। तो सैटर्न से फोर्थ हाउस बताएगा कि आपको दुख कहाँ से मिल रहा है। लिविंग नॉन लिविंग दोनों ही चीजें हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप कालपुरुष के चार्ट में भी देखें तो कैप्रिकॉन का लॉर्ड सैटर्न होता है। मकर राशि का लॉर्ड सैटर्न है। और कैप्रिकॉन से फोर्थ राशि कौन सी आती है? एरीज। एरीज में सैटर्न नीच का हो जाता है कालपुरुष के चार्ट के अकॉर्डिंग। आप कभी भी प्रिडिक्शन कीजिए तो कालपुरुष का चार्ट बहुत मैटर करता है। जो भी आपके चार्ट में योग बन रहे होते हैं बहुत सारे, वो सब उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देते हैं। तो इसी तरीके से आप देखिए, फिर आपके चार्ट में सैटर्न जहां बैठा है वहां से फोर्थ हाउस में एक तरीके से वो ऐसा ही बिहेव करेगा जैसे नीच का हो गया, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम देगा। दूसरा क्या है, सैटर्न से सेवंथ हाउस। सैटर्न से जो सेवंथ हाउस होता है वो सोर्स होता है आपकी प्रॉब्लम। उन लोगों से ही या उन चीजों से ही आपको प्रॉब्लम आएगा, या वो लोग रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। सेवंथ हाउस को माना जाता है एंट्री पॉइंट। सेवंथ हाउस में आपके चार्ट में लगन से जो भी राशि आती है ना, और फर्स्ट हाउस में जो राशि आती है, तो ये माना जाता है कि जो भी राशि फर्स्ट हाउस में आई है वो पास्ट बर्थ में आपके सेवंथ हाउस की राशि थी। वो चीजें अनफुलफिल्ड रह गई, उस पर आपका ध्यान नहीं था, तो इस लाइफ में आपको लगन में आ गई। इसीलिए सेवंथ हाउस को अस्त लगन कहते हैं। भाई लगन में जो राशि आ गई वो राइजिंग है, तो सेवंथ हाउस को कहते हैं अस्त। तो सैटर्न से सेवंथ हाउस बताता है कि आपकी प्रॉब्लम का सोर्स क्या है, रूट कॉज क्या है, कौन से लोग हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपके चार्ट में सैटर्न जहां बैठा है वहां से फोर्थ हाउस और सेवंथ हाउस देखिए। फोर्थ हाउस एक्चुअल प्रॉब्लम है, सेवंथ हाउस रूट कॉज है कि उन लोगों की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अब वो कोई भी हो सकता है, आप उस हाउस के सिग्निफिकेशन देखिए, वहां जो प्लेनेट है उसको देखिए, वहां जो राशि है उसको देखिए, और जो भी कॉन्सेप्ट हो लगन चार्ट और मून चार्ट दोनों से ही अप्लाई करिए। चलिए हम तो लगन से 12 हाउस आपको बता देंगे, लेकिन आप मून चार्ट से भी उसको अप्लाई कीजिए कि कहाँ बैठा है सैटर्न और किस तरीके से रिजल्ट दे रहा है। जैसे इस चार्ट में आप देखिए, यहाँ पे सैटर्न फोर्थ हाउस सॉरी थर्ड हाउस में है, तो वहां से फोर्थ हाउस कौन सा हो गया, 1 2 3 4। वहां से फोर्थ हाउस आ गया सिक्स हाउस। तो सिक्स हाउस हाउस है जो इनको प्रॉब्लम देगा, यहीं से इनको दुख मिलने वाला। ठीक। सैटर्न थर्ड हाउस में, तो वहां से सेवंथ हाउस क्या आ गया, नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस रूट कॉज है उस प्रॉब्लम का। क्या नाइन्थ हाउस वो सोर्स है कि जहां से वो प्रॉब्लम आएगा, वो एंट्री पॉइंट है। तो सैटर्न से फोर्थ हाउस और नाइन्थ हाउस देखिए, आपको प्रॉब्लम का रूट कॉज और प्रॉब्लम क्या है वो पता चल जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग सैटर्न जहां बैठा है उसके हिसाब से आप उसका रेमेडी कीजिए। क्योंकि बाकी आप जितने भी प्लेनेट देखेंगे, वीनस है, मरकरी, ये सब राजसिक प्लेनेट है। वीनस आपका लग्जरी, ब्यूटी, कंफर्ट, लस्ट को दिखाता है। मरकरी पैसा है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो राजसिक चीजें हैं, जो आपकी डिजायर बढ़ाने वाली। इनसे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम कम नहीं होने वाला। पैसे के पीछे आप जाते रहिए, जितना आ जाएगा उतना कम लगेगा। जितना आपको लग्जरी कंफर्ट मिल जाए वो उतना ही कम लगेगा। तो उनसे आपका प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा, हमको लगता है खत्म हो रहा है, वो तो बढ़ ही रहा है।
एक आदमी कहता है हमको जॉब मिल जाए 10,000 की, बस ठीक है। 10,000 मिलने लगता है, उसको लगता है 20,000 मिले। 20 मिलने लगता है तो वो भी कम लगने लगता है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सैटर्न से ही मिलने वाला है। वो बात एक अलग है कि हमको लगता है नहीं नहीं वो हमको प्रॉब्लम दे रहा है, जबकि एक्चुअली में आप देखेंगे तो प्रॉब्लम तो आपको वीनस मरकरी ये सब दे रहे हैं। आप जाइए 10,000 20,000 50,000, भाई जिसके पास जितना पैसा आ रहा है उसको वही कम लग रहा है ना। वो उसके पीछे भाग ही रहे हैं, चाहे हेल्थ खराब हो जाए, चाहे सब कुछ चला जाए। कोई आदमी ये तो नहीं कह रहा कि नहीं नहीं हमने इतना अर्न कर लिया बहुत है, अब इतने में हमारा लाइफ बीत जाए। कोई ये तो नहीं कह रहा कि हाँ हमको लग्जरी कंफर्ट नहीं चाहिए। या वीनस रिलेशनशिप है, आप मोस्टली देखिए वीनस रिलेशनशिप का कारक है। चलिए मान लेते हैं जिनका रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, जैसे तैसे करके चल रहा है, वो चल ही रहा है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे डाइवोर्स ले लिया या सेपरेशन हो गया, उसके बाद भी आप देखिए कौन सा सुखी है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार प्रॉब्लम आया तो उन्होंने ये कर लिया कि नहीं अब नहीं कोई प्रॉब्लम हमको लेना है, अब आराम से बिता। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यही आपको मिलेगा पैटर्न। ऐसा नहीं है कि वहीं पे खत्म हो गया, उनकी लाइफ से प्रॉब्लम खत्म हो गया। चलिए डाइवोर्स ले लिया था तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बहुत शायद ही कोई आपको मिलेगा कि नहीं नहीं अब हम ऐसे ही ठीक है। वरना 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बीते, आप देखिए पैटर्न वही रहेगा। एक रिलेशनशिप खत्म हुआ, दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, दूसरा खत्म हुआ, तीसरे के पीछे भाग रहे हैं, तीसरा खत्म हुआ, चौथे के पीछे। तब तक पता चला लाइफ ही खत्म हो गया। ठीक, तब तक आपको पता चला कि आपका लाइफ ही खत्म हो गया। ठीक से। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। शायद ही कोई आपको मिलेगा कि हाँ जिसका एक रिलेशन खराब हो गया, ठीक है अब नहीं चाहिए। तो वीनस और मरकरी वो राजसी प्लेनेट है, वो आपकी प्रॉब्लम को कम नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम बढ़ा ही रहे हैं आपकी लाइफ। अब सैटर्न जो एक ऐसा प्लेनेट है जिसको हम एक्चुअली कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये हमको प्रॉब्लम दे रहे हैं, या हम रो रहे हैं कि नहीं नहीं सैटर्न की वजह से प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम तो बाकी लोग दे रहे हैं। वो तो आपसे कह ही रहे हैं कि इन सबको छोड़िए, डिटैच हो जाइए, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर आप एक्चुअली में सोचिए तो क्या प्रॉब्लम कम हो रहा है क्या वीनस मरकरी से? हमको लगता है पैसा आ जाएगा तो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आदमी को लगता है मैरिज हो जाएगा तो प्रॉब्लम कम हो जाएगा। उसके बाद पता चलता प्रॉब्लम और बढ़ गया है। तो प्रॉब्लम कम थोड़ी हो रहा, प्रॉब्लम तो एक्चुअली सैटर्न ही कम कर रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो है नहीं नहीं वो प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। भाई ये तो आप सोसाइटी का ट्रेंड है, जो आदमी सही होता है, जो काम कर रहा होता है, उसी को लोग गाली दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं सारा प्रॉब्लम इनकी वजह से ही आया। और जो एक्चुअली प्रॉब्लम दे रहे होते हैं उनको कोई कुछ नहीं कह रहा होता। तो आप देखिए सैटर्न आपकी प्रॉब्लम बढ़ा नहीं रहा है, सैटर्न आपकी प्रॉब्लम कम कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही, क्योंकि आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। आपसे कहा जा रहा है मेहनत कीजिए। कोई आदमी मेहनत नहीं करना चाहता, उसको शॉर्टकट चाहिए, ये सारा। तो आप सैटर्न जहां बैठा है वहां से देखिए फोर्थ हाउस और सेवंथ हाउस। ठीक है, वहां से फोर्थ हाउस आपका बताएगा कि कहाँ से आपको एक्चुअली दुख और पीड़ा मिल रही है, और सेवंथ हाउस बताएगा वो रूट कॉज क्या है उसका। अब अलग अलग हाउस में जब आपको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे आप श्री राम जी का चार्ट देखिए, वहां सैटर्न फोर्थ हाउस में एग्जॉल्टेड था। कैंसर लगन का चार्ट है उनका, तो लिब्रा आता है फोर्थ हाउस में, तो उसमें सैटर्न एग्जॉल्टेड था। ठीक, अब वहां से फोर्थ हाउस क्या आ गया, सेवंथ हाउस। तो सेवंथ हाउस रिलेशनशिप मैरिज का है, तो वहां पे प्रॉब्लम है। ठीक, वहां पे मार्स बैठा हुआ है सेवंथ हाउस में एग्जॉल्टेड, मार्स फिफ्थ लॉर्ड होता है कैंसर वालों के। बच्चों से प्रॉब्लम। ठीक, या बच्चों की वजह से दुख मिला। अब सैटर्न फोर्थ हाउस में बैठा है तो वहां से सेवंथ हाउस आता है टेंथ हाउस। टेंथ हाउस में सन वहां पे एग्जॉल्टेड। प्रॉब्लम का जो सोर्स या रूट कॉज है फादर की वजह से। और टेंथ हाउस नाइन से सेकंड भी होता है। नाइन्थ हाउस फादर का हो गया, तो टेंथ हाउस नाइन से सेकंड है फादर की स्पीच और कम्युनिकेशन। तो फादर ने ही उनको वनवास दिया था ना, उनके पिताजी ने। और उसके बाद प्रॉब्लम चलता रहा। ठीक, तो इस तरीके से आप देखिए सैटर्न से फोर्थ हाउस एक्चुअली बताता है कि आपको दुख कहाँ से आ रहा है, और सैटर्न से सेवंथ हाउस वो आपका रूट कॉज है या सोर्स है उस दुख का। इस तरीके से आप 12 के 12 हाउस में सैटर्न को स्टडी करेंगे, तो आपके चार्ट में सैटर्न जहां बैठा है वहां से फोर्थ हाउस देखिए, और वहां से सेवंथ हाउस देखिए, तो आपको पता चलेगा। ठीक, चलिए मान लेते हैं सैटर्न आपका लगन में। सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में है
तो वहां से फोर्थ हाउस आ गया सेवंथ हाउस। ठीक, सॉरी, वहां से फोर्थ हाउस आ गया आपका फोर्थ हाउस लगन से। तो फोर्थ हाउस होता है आपके मदर का, प्रॉपर्टी का, आपकी फैमिली का। तो आपको प्रॉब्लम फैमिली से और मदर से ही आने वाला है। ठीक? या तो मदर से आपको किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम होगा, मदर की हेल्थ नहीं सही है, मदर से आपके रिलेशन नहीं सही है, कोई ना कोई रीजन बनेगा कि मदर की वजह से आपको प्रॉब्लम है। फोर्थ हाउस आपके फैमिली का भी होता है, इन जनरल फैमिली से आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है? उस बॉडी पार्ट से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। फोर्थ हाउस आपके हार्ट का है, लंग्स का है, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। सेकंड हाउस वो फैमिली होता है जहां आपका बर्थ हुआ है। फोर्थ हाउस आपकी एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से। ठीक है? उसमें आपके रिलेटिव और ये सब भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फोर्थ हाउस आपके इमोशंस का है। ठीक है। तो फोर्थ हाउस वाला आदमी क्या होता है, कई बार इमोशनली बहुत निगेटिव सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, उसकी वजह से। तो सैटर्न लगन में बैठा है तो फोर्थ हाउस वाली चीजें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ठीक। अब सैटर्न लगन में है तो वहां से सेवंथ हाउस क्या आ गया, सैटर्न लगन में है तो सेवंथ हाउस आ गया आपका लगन से सेवंथ हाउस। उसका रूट कॉज क्या है, हो सकता है आपके स्पाउस की वजह से आ रहा हो, आपके रिलेशनशिप की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा हो। ठीक। फोर्थ और सेवंथ हाउस पब्लिक और मासेस को रिप्रेजेंट कर, आपकी पब्लिक लाइफ की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक। सेवंथ हाउस क्या है आपका, सेवंथ हाउस आपकी डिजायर का है। देखिए एक्चुअली सेवंथ हाउस डिजायर का होता है, इलेवेंथ हाउस इच्छा पूर्ति का है। ये डिफरेंस समझिए, इलेवेंथ हाउस नहीं होता आपकी इच्छाओं का, सेवंथ हाउस बताता है आपकी इच्छाएं क्या है, वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, वो इलेवेंथ हाउस। ठीक। तो अगर सैटर्न लगन में है, तो वहां से सेवंथ हाउस पढ़ रहा है, लगन से सेवंथ हाउस। तो एक्चुअली आपकी डिजायर्स की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, जो आप इमोशनली अगर परेशान है फोर्थ हाउस में। तो इस तरीके से देखना है। तो सैटर्न अगर लगन में है तो वहां से फोर्थ हाउस आ गया लगन से फोर्थ हाउस, और वहां से सेवंथ हाउस आ गया लगन से सेवंथ। तो यहां से आपको पता चलेगा फोर्थ हाउस आपको प्रॉब्लम दे रहा है, सेवंथ हाउस उसका रूट कॉज है। या बेसिकली आप ये कह सकते हैं दोनों ही आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर। अब सैटर्न अगर लगन में बैठा है, देखिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, सैटर्न जहां बैठता है ना वो आपकी वीकनेस है। तो सैटर्न अगर लगन में बैठा है तो सैटर्न आपकी, आपका लगन जो है, लगन आपकी बुद्धि है। ठीक है। लगन आपकी हेल्थ है, तो वो कहीं ना कहीं वीकनेस है। इसीलिए आप देखिए सैटर्न लगन वाला आदमी अंडर कॉन्फिडेंट रहता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहते, हेल्थ को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बना ही रहेगा लाइफ। कभी भी आप देखिए सैटर्न लगन वाले आदमी आपको पूरी तरीके से फिट नहीं दिखेंगे। तो अगर आपका सैटर्न लगन में है तो रूटीन से अपना एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए। सैटर्न वायु तत्व का प्लेनेट है, सैटर्न और राहु के लिए बेस्ट रेमेडी है आपका प्राणायाम कीजिए, अगर सैटर्न लगन। अगर आपका कॉन्फिडेंस वाकई बहुत लो है तो ऐसे लोगों को चाहिए कि आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। सैटर्न लगन वालों को क्या होता है ना कि वो हार्ड वर्किंग तो होते हैं लेकिन उनको भरोसा नहीं होता अपने ऊपर, और जरूरत से ज्यादा हम्बल होते हैं कई बार। सैटर्न लगन में बैठेगा तो वहां से सेवंथ हाउस आ रहा है, सेवंथ हाउस लगन से जो पब्लिक का है, फोर्थ हाउस मासेस का है। तो ये लोग जरूरत से ज्यादा हम्बल होते हैं, इनको यही नहीं पता होता सेल्फ रिस्पेक्ट क्या चीज होती है। इसीलिए बार बार इनको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, पब्लिक लाइफ में, लोगों से, फैमिली से। तो सैटर्न लगन वाले को चाहिए कि वो इस बात को समझे कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन करना आना चाहिए। आप देखिए सैटर्न जहां बैठा होगा ना, वहां आपसे कोई बैठने के लिए गए आप खुद ही लेट जाएंगे, ये हाल होता है ऐसे। इसके बाद आते हैं सैटर्न सेकंड हाउस में। अगर सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस आपकी फैमिली और आपकी स्पीच का है, वहां से फोर्थ हाउस क्या आ रहा है, फिफ्थ हाउस। आपको प्रॉब्लम आएगा आपके बच्चों से, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो रहा है, या बच्चों से रिलेशन खराब है। फिफ्थ हाउस क्या होता है, फिफ्थ हाउस आपके सपोर्टर्स का होता है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो, ठीक है, या आपके कलीग हैं, या आपके स्टूडेंट हो सकते हैं, उनसे प्रॉब्लम आएगा। फिफ्थ हाउस आपके डाइजेशन का है, आपका डाइजेशन आपको परेशान करेगा। फिफ्थ हाउस आपका थॉट प्रोसेस है, आप अपने दिमाग से परेशान हैं, कुछ ना कुछ वो निगेटिव चलता रहता है, कुछ ना कुछ।
ऊट पटांग थॉट आते रहेंगे इस तरीके से। फिफ्थ हाउस मदर की फैमिली है। देखिए अब इसमें बहुत सारे सिग्निफिकेशन है। फिल्टर तो आप अपने चार्ट से ही कर पाएंगे, वहां जो प्लेनेट बैठा है, जो राशि बैठी, उसके हिसाब से आप देखिए कौन से एक दो सिग्निफिकेशन है जो आपको प्रॉब्लम दे। ठीक है, हमारा काम है आपको सब बता दें। तो फिफ्थ हाउस आपको प्रॉब्लम दे। सैटर्न सेकंड हाउस में सेवंथ हाउस कौन सा आया? एट्थ हाउस। उसका सोर्स या रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम? इन लॉस की वजह से या स्पाउस की फैमिली की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक। एट्थ हाउस क्या होता है? एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज का, कोई ऐसा क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फिर फिफ्थ हाउस में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, चाइल्ड बर्थ या बाकी चीजों में। एट्थ हाउस अप्स एंड डाउन ट्रांसफॉर्मेशन का है, लाइफ में बहुत बड़ा कोई अप्स एंड डाउन आ गया उसकी वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एट्थ हाउस होता है मिस्टेक का। तो आपने कोई ना कोई ऐसा बड़ा मिस्टेक किया है जिसकी वजह से फिफ्थ हाउस में आप परेशान हो रहे हैं। हर हाउस के मेटलिस्टिक सिग्निफिकेशन भी है और बाकी नॉन मेटलिस्टिक भी। जैसे सेवंथ हाउस डिजायर है, एट्थ हाउस आपका मिस्टेक। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो एट्थ हाउस आपकी मिस्टेक का है, तो जैसे सेवंथ हाउस में डिजायर आ रहा था, वैसे ही एट्थ हाउस आपकी मिस्टेक है कि आपने खुद कोई ना कोई बड़ा मिस्टेक किया लाइफ में। अब जो भी प्लेनेट और राशि एट्थ हाउस में होंगी, उसकी वजह से आप फिफ्थ हाउस में परेशान। ठीक। तो ये हो गया अगर सैटर्न सेकंड हाउस में। सैटर्न अगर सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस आपके फूड हैबिट का है, सेकंड हाउस आपके फाइनेंस सेविंग का है। तो आप अक्सर देखिएगा, सैटर्न सेकंड हाउस वालों को लगता है स्टार्टिंग में, जब वो पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तो उनको लगता है कि हमारे पास अगर पैसा आ जाए तो कोई भी आदमी गरीब रहेगा ही नहीं, हम तो सबको बांट देंगे पैसा। जिससे भारत सरकार राशन बांट रही है, उनको लगता है हम पैसा भी बांटेंगे। होता क्या है, अपोजिट हो जाता है। पहले तो वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं या बहुत गरीब फैमिली में उनका बर्थ हुआ, जब फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इंप्रूव होने लगती है ना, तो उनके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत होती है। तो उनको लगता है और होल्ड कर लें और इतना बना लें, पता नहीं लाइफ में आगे क्या हो जाए, पैसा नहीं होगा। सैटर्न जहां होता है वो आपकी वीकनेस है। आपके अंदर एक डर रहेगा, वो चीज छूट तो नहीं जाएगी। कभी भी आप देखेगा, जिस हाउस में सैटर्न बैठे वहां आप डरे ही रहते हैं, पता नहीं ये लाइफ में चला गया, लाइफ से तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं हम सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सैटर्न सेकंड हाउस वाले क्या करते हैं, जब पैसे आने लगते हैं तो उनके अंदर इनसिक्योरिटी रहता है, ऐसा ना हो पैसा नहीं आएगा तो पता नहीं क्या होगा हमारा लाइफ में, और सेविंग कर लेते हैं और सेविंग कर लेते हैं। और ये इनसिक्योरिटी उनके दिमाग से जाता ही नहीं। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा 25 डे का क्लास आ रहा है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जो कि बेसिक से प्रोफेशनल तक पूरा उसमें कवर करेंगे हम लोग। ये 25 डे का क्लास होगा। क्लासेस थर्ड नवंबर को स्टार्ट होंगी, 3 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच में क्लास होगा, जैसा कि पोस्टर में दिया हुआ है। तो 3 नवंबर से स्टार्ट करेंगे और 30 नवंबर तक, और क्लासेस 7 PM से 8:30 PM तक होंगी। क्लासेस जो है मंडे से सैटरडे कंटिन्यू जो है 5 डे 6 डे क्लास होगी, संडे ऑफ रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये क्लास 3 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है और 30 नवंबर तक चलेगा। और इसमें हम लोग बेसिक से लेके पूरा कवर करेंगे। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 33,333 है। और इसमें रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट और PDF आपको सब कुछ मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ इनिशियली हम लोग अच्छा खासा डिस्काउंट डिस्काउंट देते हैं, कम से कम आपको जो है 60-70% तक डिस्काउंट इनिशियली अवेलेबल रहता है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें हम लोग पूरा बेसिक से कवर करेंगे, हाउस साइन प्लैनेट कंजंक्शन को कैसे रीड करना है, प्लैनेट की डिग्री है, अलग अलग योग है, मारक है, बाधक है, रेट्रोग्रेड, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, अलग अलग योगों को। फिर इसके बाद डिले मैरिज, डिनायल मैरिज, डाइवोर्स के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, फिर मैरिज का टाइम कैसे करना है, डाइवोर्स को कैसे टाइम करना है, ये सब हम देखेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप में चीटिंग के क्या योग होते हैं, और अलग अलग रिलेशनशिप के प्रॉब्लम के लिए क्या रेमेडी करें। और इसमें हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट और नौमांस चार्ट उन सबको यूज करेंगे। इसके बाद प्रोफेशन की बात करेंगे, कौन सा सुटेबल प्रोफेशन है वो कैसे देखें, जॉब बिजनेस किस में सक्सेस मिलेगी, अलग अलग प्रोफेशन, गवर्नमेंट जॉब, इन सब के लिए अलग अलग क्या कॉम्बिनेशन होते हैं वो हम देखेंगे। करियर में ब्रेक्स है, अप्स एंड डाउन है, लॉस है, इसके क्या योग होते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स के क्या योग होते हैं, ये सारा हम स्टडी करेंगे। फिर उसमें हम लोग जॉब का टाइमिंग, जॉब लॉस का टाइमिंग, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा, उसको कैसे टाइम करना, ये देखेंगे। इसमें भी हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट, नौमांस चार्ट और D10 चार्ट, दशांश चार्ट भी यूज करेंगे। इसके बाद चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम कैसे देखें, डिले से होगा चाइल्ड बर्थ की नहीं होगा, और उसमें भी चाइल्ड बर्थ का टाइमिंग कैसे करना है। उस फिर चाइल्ड बर्थ को लेके कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे हम लोग उसका रेमेडी कैसे करेंगे, ये देखेंगे। इसमें भी हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट और नौमांस चार्ट, साथ में D7 चार्ट आपका
जो कि सप्तांश चार्ट होता है वो भी देखेंगे। फॉरेन ट्रेवल सेटलमेंट के क्या योग हैं वो हम देखेंगे। प्रॉपर्टी परचेज के क्या योग होते हैं ये हम देखेंगे। इसके लिए भी हम लोग लगन, मून और नौमांश के साथ साथ आपका D4 चार्ट भी देखेंगे। साथ में फॉरेन ट्रेवल को टाइम करना है, आपका प्रॉपर्टी परचेज, गाड़ी परचेज, इन सब का टाइमिंग कैसे करना है ये हम देखेंगे। आरूढ़ लगन, उत्पद लगन का क्या यूज होता है हम देखेंगे। और साथ में अलग अलग एग्जाम्पल चार्ट लेंगे। नौमांश को मैरिज के अलावा भी डिटेल में स्टडी करेंगे, बाकी चीजों के लिए भी। आत्मकारक का क्या रोल होता है उसको कैसे स्टडी करना है ये हम देखेंगे। और टाइमिंग के लिए महादशा, अंतरदशा का यूज, ट्रांजिट का यूज, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, उन सबको हम लोग स्टडी करेंगे। और कैसे प्रैक्टिकली कंसल्टेंसी करना होता है ये भी हम देखेंगे, और अलग अलग प्रॉब्लम का रेमेडी भी। और इसमें विद एग्जांपल चार्ट हम लोग चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो ये पूरा डिटेल में हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ इनिशियली हैवी डिस्काउंट होता है, कम से कम हम लोग 60-70% तक डिस्काउंट देते हैं। तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं उस डिस्काउंट ऑफर का, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं। हमारे डिस्काउंट ऑफर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको पूरा कोर्स का डिटेल मिल जाएगा। वहाँ पे जो भी डिस्काउंट ऑफर होगा इनिशियली उसका भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है। और अदरवाइज पोस्टर पे हमारा नंबर है 9990369555, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी है। आप उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑफर, पेमेंट डिटेल का इन्फॉर्मेशन लेके आप एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड है, चाहे वो प्रोफेशनली कंसल्टेंसी करना चाहता है या अपने लिए सीखना चाहता है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। आप लोगों को लग रहा होगा 25 डे में कैसे कवर कर लेंगे, तो हम ऑलरेडी पहले भी ये कोर्सेज कर चुके हैं, हमारे स्टूडेंट हमसे कर चुके हैं। ठीक है। हमने कोर्स का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बनाया है कि जो प्रैक्टिकल टॉपिक है, जैसे बेसिक चार्ट रीडिंग है, रिलेशनशिप, चाइल्ड बर्थ, करियर, फॉरेन ट्रेवल, सेटलमेंट, आपका जो है प्रॉपर्टी और टाइमिंग, रेमेडी, इनको ही कवर किया है। ठीक है। पास्ट लाइफ, पेंडिंग कर्मा, ये इसका पार्ट नहीं रखा, जो कि आपसे लोग नॉर्मली पूछने आते हैं कंसल्टेंसी में भी और डे टू डे लाइफ में भी। ठीक है। तो इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया गया कि आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं, 25 डे का कोर्स करके आप आराम से प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल, या अपने लिए भी सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ कम टाइम में इकोनॉमिकल प्राइस में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो आप सब लोग जिसको भी इंटरेस्टेड है इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। सेकंड हाउस पे हम थे, तो आप देखिए सैटर्न सेकंड हाउस वाले, जितना पैसा आ जाए उतना इनसिक्योरिटी बढ़ता रहता है। कि ऐसा तो नहीं कुछ हो जाएगा, पता नहीं फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई तो क्या होगा, पैसा नहीं रहा तो क्या होगा। ठीक है। तो वो सोचते तो हैं कि चैरिटी करना है, डोनेशन करना है, सब कुछ है, बट इनसिक्योरिटी की वजह से कर नहीं पाते। या करते भी है ना तो आप देखिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर होके। तो सैटर्न सेकंड हाउस का बेस्ट रेमेडी है। देखिए सेकंड हाउस फूड का है, सैटर्न फास्टिंग का कार्य। फास्टिंग कीजिए आप, क्योंकि गलत फूड हैबिट की वजह से ही इनको फिफ्थ हाउस में डाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है। ठीक है, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी था, अभी पैसा आ रहा है, तो आप आराम से डोनेशन है, चैरिटी है, जो भी करना है, फूड डोनेशन कीजिए। बेस्ट सॉल्यूशन ये है, उसमें इनसिक्योरिटी मत रखिए कि आप चैरिटी कर भी रहे हैं वो भी इनसिक्योर होके, किससे अच्छा ये भी सेव कर लेते हैं। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास एक बार प्रॉब्लम आया है, कभी था तो बार बार ऐसा होगा। तो सैटर्न सेकंड हाउस वाले फाइनेंस को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। तो फूड डोनेशन कीजिए, फास्टिंग कीजिए। ठीक है। या आपको पैसे भी डोनेट करने हैं तो आप कीजिए बिना इनसिक्योरिटी के। ये सेकंड हाउस का बेस्ट रेमेडी। इसके बाद आ जाते हैं सैटर्न थर्ड हाउस। सैटर्न अगर थर्ड हाउस में होगा तो आप देखिए वहां से फोर्थ हाउस क्या पड़ेगा, सिक्स्थ हाउस। आपको जॉब में प्रॉब्लम देगा। ऐसा आदमी अपनी जॉब से ही दुखी रहता है, जॉब चल भी रही तो भी उसे दुख रहता है। ठीक है। या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जॉब से आता रहेगा। फोर्थ सॉरी सिक्स्थ हाउस आपका जो है मैटरनल सिबलिंग का है, आपके मामा हो गए, मदर के सिबलिंग जो है, उनसे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एक्चुअली सिक्स्थ हाउस आपके डिजीज का है, तो आपको हेल्थ ट्रबल देगा वो। सिक्स्थ हाउस होता है आपके षड रिपु का। आप अपने ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार, ये जो आपकी वीकनेस है, उनकी वजह से आप परेशान, जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। इसीलिए सिक्स्थ हाउस कॉम्पिटिशन का होता है ना। तो सेटन थर्ड हाउस में, तो वहां से फोर्थ हाउस आ रहा है, सिक्स्थ हाउस। वहां से आप सेवंथ हाउस देखिए, वहां से सेवंथ हाउस पड़ेगा नाइन्थ हाउस। इस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं रूट कॉज क्या है, आपके या तो फादर होंगे या आपके गुरु हो सकते हैं, उनकी वजह से आ रहा है। या नाइन्थ हाउस आपके प्रिंसिपल और मोरल वैल्यूज का है। सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से, या गलत गाइडेंस फॉलो करने की वजह से, या सही मोरल वैल्यूज ना होने की वजह से आप परेशान। रूट कॉज नाइन्थ हाउस की वजह से। जैसे आप इसी चार्ट में देखिए, जो हमने भी एग्जांपल चार्ट लिया था, तो चलिए अब तो शेयर नहीं हो सकता, उसमें क्या था, सैटर्न थर्ड हाउस में था। ठीक है। वहां से सेवंथ हाउस आ रहा था, नाइन्थ हाउस। तो उनका कहना, उनको प्रॉब्लम अपने फादर से ही है।
सारी प्रॉब्लम का रूट कॉज उनके फादर और मदर ही है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, 6th हाउस। ठीक। तो सैटर्न थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस क्या होता है, एफर्ट का। थर्ड हाउस आपकी फिजिकल फिटनेस दिखाता है। तो वहां से 4th हाउस आ रहा है, 6th हाउस, वाकई आपको हेल्थ ट्रबल है। इसका मतलब आपकी फिजिकल फिटनेस सही नहीं है, फिजिकली आप एक्टिव नहीं, क्योंकि सैटर्न जहां बैठता है वहां चीजों को स्लो करता है, लेजीनेस का कारण है। ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। ठीक। एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए या इवनिंग वॉक, जो भी आप करना चाहें। अब उनका सैटर्न थर्ड हाउस में फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर पाते, वेट उनका बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। अगर जिम ज्वाइन भी कर लिया तो 1-2 दिन गए, उसके बाद गायब। ठीक। इसके अलावा क्या है, थर्ड हाउस आपके लॉस ऑफ मेंटल पीस का होता है। तो थर्ड हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है ना कहीं मानसिक शांति नहीं, मेंटली आप परेशान हैं। इस वजह से भी 6th हाउस आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपकी हेल्थ खराब है। तो मेंटल पीस और इससे रिलेटेड आप चीजें कीजिए जो आपका मेंटल पीस बढ़ाए। थर्ड हाउस ट्रैवल का है, ट्रैवल पे जाइए। ठीक है। थर्ड हाउस का एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है, थर्ड हाउस होता है उपदेश का। तो स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ना है, सुनना है। जैसे सैटर्न थर्ड हाउस में है, तो सैटर्न को किससे रिलेट करते हैं, कूर्म अवतार से। तो आप भगवत पुराण में जाइए, कूर्म अवतार का स्टोरी पढ़िए, सुनिए। वो भी एक बेस्ट सॉल्यूशन है। ये हो गया सैटर्न थर्ड हाउस। सैटर्न अगर 4th हाउस में हो, ठीक है, अगर सैटर्न 4th हाउस में है तो वहां से 4th हाउस आ जाएगा 7th हाउस। ठीक। 7th हाउस क्या होता है, आपके रिलेशनशिप और मैरिज का। मैरिज और रिलेशनशिप या अपने पार्टनर से आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक। 7th हाउस आपका पब्लिक लाइफ का होता है, बाहर के लोग आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेंगे। ठीक। 7th हाउस आपके बिजनेस का है, बिजनेस में प्रॉब्लम, बिजनेस पार्टनर से आपको दुख मिलेगा। 7th हाउस आपके किडनी है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। अब सैटर्न 4th हाउस में है तो वहां से 7th हाउस आ गया 10th हाउस। उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, 10th हाउस आपके खुद के कर्म। तो आपने कोई ना कोई ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से आप परेशान। 10th हाउस होता है आपके स्पाउस की फैमिली का, वो रीजन हो सकते हैं प्रॉब्लम का, हो सकता है स्पाउस की फैमिली की वजह से ही 7th हाउस में आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ। 10th हाउस 9 से सेकंड है, फादर की फैमिली, फादर का स्पीच, कम्युनिकेशन, वेल्थ, उसकी वजह से आप परेशान। भाई 10th हाउस हो गया 9 से सेकंड, फादर की वेल्थ का। हो सकता है फादर ने आपके गलत तरीके से पैसे सेव किए, पैसे कमाए, उसकी वजह से अब आप 7th हाउस में परेशान हो रहे हैं। तो सैटर्न 4th हाउस में है, तो ये आप देखिए वहां से 4th हाउस पढ़ रहा है 7th हाउस, वो आपको प्रॉब्लम देगा, वहां से आपको दुख और पीड़ा मिलेगी। अब सैटर्न 4th हाउस में है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या, 4th हाउस मासेस का होता है। ठीक है। 4th हाउस आपके मासेस का है, 4th हाउस इमोशन है, मेंटल पीस है। ऐसे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है सबसे बड़ा, जो वो रिलेशनशिप में भी परेशान होते हैं और हेल्थ को लेके भी। ऐसे लोग अपने इमोशन को सप्रेस करते रहते हैं, इनसिक्योरिटी या डर की वजह से कभी कभी अपने इमोशन या फीलिंग शेयर नहीं कर पाते। तो उनको चाहिए कि अपने अंदर का जो इनसिक्योरिटी और फियर है उसको खत्म कीजिए। आपकी जो डिजायर है, जो इमोशंस है, जो फीलिंग है, वो भी आप शेयर कीजिए। सैटर्न 4th हाउस में है ना, तो ऐसा आदमी क्या करता है, सैटर्न 4th और 7th हाउस वाले, वो रिलेशनशिप में डिवोटेड तो बहुत होते हैं, बट उनका अपना क्या डिजायर और फीलिंग है वो कभी नहीं शेयर करे। तो सैटर्न 4th हाउस में है, तो इमोशंस को बाहर निकालिए, इसी वजह से आप परेशान। ज्यादातर ऐसे लोग ना, जैसे कि मुझे याद है कि एक लड़की के चार्ट में सैटर्न 4th हाउस में था, बहुत पहले की बात। उनको बहुत कम एज में जो है, शायद कोई सिस्ट हो गया था ब्रेस्ट में या नॉट हो गया था, और 8-9 साल तक उन्होंने किसी को बताया ही नहीं। मतलब ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, बट उनके अंदर का डर था, अब जो भी उनके दिमाग में चल रहा। मतलब 8-10 साल तक उसको ऐसे ही रखे रहे, और ट्रीटमेंट भी नहीं कराया। तो सैटर्न 4th हाउस वाले को चाहिए कि अपने इमोशंस और फीलिंग शेयर करें, और सैटर्न 4th हाउस आपके मासेस को रिप्रेजेंट करे। तो अब सैटर्न क्या है, सैटर्न लेबर क्लास, सर्वेंट क्लास, सर्वेंट लेबर क्लास, इस तरीके के जो भी गरीब पुअर लोग हैं या नीडी लोग हैं, उनके लिए सर्विस कीजिए, सेवा कीजिए। क्योंकि सैटर्न 4th हाउस में बैठेगा, तीसरी दृष्टि 6th हाउस में पड़ेगी, 6th हाउस सर्विस का होता है। ठीक। सैटर्न अगर 5th हाउस में आ जाए, तो वहां से 4th हाउस कौन सा पड़ेगा, 8th हाउस। ठीक। प्रॉब्लम कहाँ आएगा आपको, स्पाउस की फैमिली से। ठीक है, या इन लॉज से। या 8th हाउस क्या है,
सैटर्न फिफ्थ हाउस में है तो वहां से फोर्थ हाउस आ रहा है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस आपका क्रॉनिक डिजीज का होता है। तो जो भी राशि प्लैनेट है एट्थ हाउस में, उस बॉडी पार्ट में आपको कोई ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है जो जल्दी डायग्नोस ना हो, जिसका कोई ट्रीटमेंट ना मिले जल्दी आपको, वो एट्थ हाउस है। एट्थ हाउस मिस फॉर्च्यून का होता है। तो लाइफ में कोई बड़ा सेटबैक, स्कैंडल, जिसकी वजह से पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, ये दे सकता है एट्थ हाउस। जो भी वहां प्लेनेट बैठे हैं उसको देखिए। ठीक। सैटर्न अगर फिफ्थ हाउस में है तो वहां से आपका सेवंथ हाउस आ गया, इलेवेंथ हाउस। उसका रूट कॉज क्या है उस प्रॉब्लम का? आपके फ्रेंड या एल्डर सिबलिंग की वजह से ऐसा होगा। ठीक। इलेवेंथ हाउस नाइन से थर्ड है, फादर के सिबलिंग। ठीक। इलेवेंथ हाउस ये भी बता रहा है आपके बच्चे की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इलेवेंथ हाउस भी बच्चों से रिलेटेड। फिफ्थ हाउस आपके बच्चे हो गए, इलेवेंथ हाउस सेवन से फिफ्थ है आपके स्पाउस का चाइल्ड बर्थ। तो फिफ्थ और इलेवन दोनों देखते हैं। और तीन सात ग्यारह काम त्रिकोण के हाउस है, तो इलेवेंथ हाउस भी बताता है कोई ऐसी डिजायर है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, उसकी वजह से फिर आपको एट्थ हाउस में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि एट्थ हाउस मिस्टेक का है, आप वहां फिर कोई मिस्टेक करेंगे उस डिजायर को पूरा करने के लिए, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। तो सैटर्न फिफ्थ हाउस में है तो फिफ्थ हाउस आपके थॉट प्रोसेस का है, आपके सपोर्टर्स का है। फिफ्थ हाउस आपके स्टूडेंट का है। ऐसे आदमी को चाहिए फिफ्थ हाउस फ्यूचर प्लानिंग का। भाई अपना फ्यूचर प्लान कीजिए सही थॉट प्रोसेस के साथ। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ या इनसिक्योरिटी या फियर के साथ आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप मिस्टेक करेंगे ही। और इसी वजह से फिर एट्थ हाउस में आप परेशान होने। फिफ्थ हाउस सैटर्न वाले क्या होते हैं ना, स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत रहता है उनके, उनके थॉट प्रोसेस। उनको अपने ऊपर ये ट्रस्ट ही नहीं होता फर्स्ट और फिफ्थ हाउस सैटर्न वालों को कि हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ। या ये वो लोग होते हैं, फर्स्ट हाउस आ गया, फिफ्थ हाउस या फोर्थ हाउस में सैटर्न होगा, ये सब कुछ करेंगे बट कभी उसका क्रेडिट नहीं ले पाते। तो फिफ्थ हाउस में सैटर्न है, जैसा मैंने कहा कि भाई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन या इनसिक्योरिटी या फियर अपने अंदर से निकाल के तब अपना फ्यूचर प्लान कीजिए। और अपने थॉट प्रोसेस को बैलेंस रखिए। ये नहीं कि आपने कोई प्रतिज्ञा लेके पैदा हुए हैं कि हमको दुखी ही रहना है। फर्स्ट फिफ्थ और फोर्थ हाउस सैटर्न वाले, अगर जुपिटर वीनस मरकरी का इन्फ्लुएंस ना हो, तो मान लेते हैं कि दुखी रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा ना, तो भी उनको लगता है हमको रोना ही चाहिए, नहीं तो ऐसा ना लगे लोगों को कि हम ज्यादा खुश हो गए। तो ये फर्स्ट फिफ्थ और फोर्थ हाउस सैटर्न वालों का। ठीक है। तो आप पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। और फिफ्थ हाउस होता है आपके मंत्रों का। ठीक है। मंत्र चैंटिंग कीजिए, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कोई भी मंत्र कर सकते हैं, वहां जो भी राशि बैठी है उसके हिसाब से आप देखिए, या जो आपको अच्छा लगता है। ठीक। सिक्स्थ हाउस में सैटर्न आ जाएगा। तो सिक्स्थ हाउस में अगर सैटर्न है आपका, तो वहां से फोर्थ हाउस पड़ेगा नाइन्थ हाउस। आपको दुख मिलेगा अपने फादर से या अपने गुरु से। और नाइन्थ हाउस सेवन से थर्ड है, स्पाउस के सिबलिंग। ठीक। इसके अलावा आपको हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए मेल्स के लिए तो यूनिवर्सल है, सेवंथ हाउस और नाइन्थ हाउस स्पाउस के सिबलिंग, इनसे तो उनको प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। तो वो इसके अलावा बाकी चीजें कंसीडर कर सकते। तो हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। अब प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है? सैटर्न सिक्स हाउस में, तो वहां से सेवंथ हाउस आएगा ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस क्या होता है? ट्वेल्थ हाउस होता है आपका, ट्वेल्थ हाउस भी हॉस्पिटल का, सिक्स से ट्वेल्थ हाउस ये दिखाते हैं बीमारी हॉस्पिटलाइजेशन, तो ट्वेल्थ हाउस हॉस्पिटल का। ट्वेल्थ हाउस का जो इंपॉर्टेंट थीम है वो है चीजों को लेट गो करना, इसीलिए ट्वेल्थ हाउस मुक्ति का भी है, बंधन का भी। तो आप देखेंगे ट्वेल्थ हाउस लेट गो करने का, पर हम लेट गो कर नहीं पाते। ट्वेल्थ हाउस में जो भी राशि प्लेनेट आ जाए या ट्वेल्थ लॉर्ड जहां चला जाए, वहां हम बार बार एफर्ट लगाते रहेंगे। ठीक है। लेकिन हमारा काम तभी होगा जब हम लेट गो कर देंगे, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं कि अब जो होगा देखा जाए। तो उस प्रॉब्लम का रूट कॉज है ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस आपका बता रहा है आपकी ग्रैंड मदर का है, वहां उनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है। ट्वेल्थ हाउस का प्रॉब्लम ये है कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे। सैटर्न अगर सिक्स हाउस में है तो वहां से सेवंथ हाउस आ रहा है, ट्वेल्थ हाउस। तो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ट्वेल्थ हाउस डोनेशन का है, चैरिटी का है। ठीक है। सैटर्न क्या करता है? सैटर्न जहां बैठे, जहां दृष्टि डाले, वहां चीजों को सप्रेस कर देते।
और देखिए सैटर्न अगर सिक्स हाउस में है ना, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि सिक्स हाउस क्या होता है, सिक्स हाउस आपके डेली रूटीन का है। ठीक है, सिक्स हाउस होता है हार्ड वर्क का। सैटर्न सिक्स हाउस में बैठे तो ये आदमी हार्ड वर्क नहीं कर पाता, ये समझिए। तो ऐसे लोगों को चाहिए अपना डेली रूटीन सिस्टमेटिक वे में रखे। ठीक है। और अक्सर ऐसे लोग हार्ड वर्क करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आता है। डेली रूटीन के साथ अगर करना है तो बहुत प्रॉब्लम, ठीक है एक दिन दो दिन तो भले कर लेंगे। और ट्वेल्थ हाउस पे उसकी दृष्टि पड़ रही, या सैटर्न से सेवन्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस पड़ रहा है, तो चीजों को लेट गो करना सीखे। ठीक है, आपका काम है हार्ड वर्क करना, रिजल्ट क्या होगा वो भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, वैसे भी वो आपके हाथ में नहीं। ठीक है। ट्वेल्थ हाउस भी फास्टिंग का है, तो आप फास्टिंग कीजिए। और सिक्स हाउस में सैटर्न बैठा, सिक्स हाउस आपकी वीकनेस है। ईर्ष्या, जलन, अहंकार, वो जितनी चीजें आपके अंदर वो आपकी वीकनेस है। उसको अपने अंदर से दूर कीजिए, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों? क्योंकि सिक्स हाउस में सैटर्न बैठा है, तो फोर्थ हाउस आपका नाइन्थ हाउस आ रहा है। नाइन्थ हाउस आपके प्रिंसिपल और मोरल वैल्यूज का है। आपके मोरल वैल्यूज नहीं सही है, इस वजह से भी आपको दुख दे रहे हैं। ठीक। तो ये सिक्स हाउस सैटर्न। और नाइन्थ हाउस आपके पैरों का होता है, आपको पैरों में कोई प्रॉब्लम दे सकता है, थाइज में। सैटर्न अगर सेवन्थ हाउस में होगा तो वहां से फोर्थ हाउस आएगा टेंथ हाउस। तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा। क्यों? क्योंकि सेवन्थ हाउस मैरिज का है, टेंथ हाउस मैरिज का सुख है। तो मैरिड लाइफ नहीं अच्छा है। ठीक। मदर इन लॉ से प्रॉब्लम आ रहा है, फादर की फैमिली से प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके करियर में ट्रबल क्रिएट करेगा टेंथ हाउस। आपको नी जॉइंट में प्रॉब्लम दे सकता है, आई साइट का प्रॉब्लम दे सकता है, टेंथ हाउस आई साइट का है। वहां से सेवन्थ हाउस कौन सा पड़ेगा? फर्स्ट हाउस। उसका रूट कॉज आप खुद हैं। आपका गलत डिसीजन, आपका गलत लाइफ स्टाइल, आपका गलत थॉट प्रोसेस वो है। इस वजह से आप परेशान हैं, गलत डिसीजन लिया आपने, गलत थॉट प्रोसेस की वजह से आपको ये प्रॉब्लम। सैटर्न सेवन्थ हाउस वाले मैरिड लाइफ में इसलिए परेशान रहते हैं, जब सही समय पे सही प्रपोजल आ रहे होते हैं तो एक डर, इनसिक्योरिटी की वजह से वो इग्नोर करते रहते हैं, अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना। जब समय निकल जाता है तो उनको लगता है अब तो करना ही पड़ेगा, तो फिर उनको लगता है जो आया वही पकड़ लेते हैं। भाई जब एज निकल गई तो उनको लगता है अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो वो आपका खुद का ही थॉट प्रोसेस और डिसीजन था ना, दूसरे का तो था नहीं। आप मोस्टली सैटर्न सेवन्थ हाउस वालों के साथ देखिए यही होता है। समय रहते अच्छे से अच्छे प्रपोजल आएंगे, उसको रिजेक्ट करते रहेंगे। जब समय निकल जाएगा, प्रेशर बनने लगेगा कि अब तो एज निकली जा रही है, तब उनको लगता है ठीक है अब कर ही लेते हैं, अब देखा जाएगा जो। इसलिए मैरिड लाइफ खराब। ठीक। तो अब सैटर्न अगर आपका जो है सेवन्थ हाउस में, तो उसका रूट कॉज क्या है? भाई देखिए सैटर्न सेवन्थ हाउस में है तो लगन पे दृष्टि डाल रहा है। तो आप अपना डिसीजन मेकिंग सही रखिए, सही समय पे सही डिसीजन लेना सीखिए, इनसिक्योरिटी और डर की वजह से ये ना हो कि समय ही निकल जाए। अच्छा, सैटर्न वालों को डर की वजह से एक हैबिट होता है कि उनको परफेक्शन चाहिए। तो सेवन्थ हाउस सैटर्न बैठे तो पार्टनर बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट तो कोई आदमी होता नहीं, इसलिए भी प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे लोगों का बेस्ट रेमेडी है भाई सही समय पे सही डिसीजन लेना सीखिए, ऐसा ना हो इनसिक्योरिटी और डर की वजह से आप बस सोचते रहें कि आजकल आजकल, और तब तक समय ही निकल जाए। और एक बहुत प्रॉब्लम ये भी होता है सैटर्न वालों के साथ कि इनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होता, तो ये रिस्क लेने से बहुत घबराते हैं। दूसरा साइड में आपको बताऊं क्या होता है, पहले तो ये रिस्क लेते ही नहीं है। जब समय निकल जाता है तो इनको लगता है आप ठीक है इस पार या उस पार, तो इतना बड़ा रिस्क ले लेंगे कि वाकई इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वो। तो सही समय पे सही डिसीजन लेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। और सेवन्थ हाउस में जब सैटर्न बैठे तो सेवन्थ हाउस पब्लिक लाइफ का होता है। ठीक है। ये लोग बहुत काइंड हार्टेड होते हैं। ठीक है। तो इनका एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि दूसरों को हेल्प करने, दूसरों को सपोर्ट करने के चक्कर में इनकी लाइफ का ग्रोथ नहीं हो पाता। तो इनको चाहिए कि भाई प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, दूसरों के लिए तो करना ही करना है, अपनी भी लाइफ पे ध्यान दीजिए। इसलिए दुखी रहते हैं। अब आपके पास खुद पैसे हैं नहीं जेब में, आप डोनेशन करने चले गए। तो, तो सैटर्न सेवन्थ हाउस का बेस्ट रेमेडी ये है। ठीक। इसके बाद आ जाते हैं एट्थ हाउस सैटर्न। एट्थ हाउस में सैटर्न बैठेगा तो वहां से फोर्थ हाउस आएगा इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस क्या है?
आपको प्रॉब्लम आएगा इनकम में, सैलरी में, इनकम में अप्स एंड डाउन है, एल्डर सिबलिंग या फ्रेंड सर्कल की वजह से आपको प्रॉब्लम या दुख मिल रहा है, आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम आ जाए। 11th हाउस। प्रॉब्लम आपकी खुद की डिजायर है, वहां पे जो राशि प्लेनेट बैठा है उससे रिलेटेड कोई ऐसी डिजायर है जो आपकी पूरी नहीं हो रही, इस वजह से आप दुखी हैं। अगर 11th हाउस में एफ्लिक्शन है तो कोई ऐसा हेल्थ ट्रबल दे देगा जो जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, जिसका कोई क्योर नहीं है, जैसे ऑटो इम्यून कोई डिसऑर्डर हो जाए, कोई कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर किसी को हो, या बाई बर्थ कोई प्रॉब्लम है जिसका कोई क्योर नहीं, वो 11th हाउस। सैटर्न 8th हाउस में है तो वहां से सेकंड हाउस क्या आ रहा है, वहां से सेकंड हाउस आ रहा है आपका, सॉरी वहां से 7th हाउस आ रहा है सेकंड हाउस। उसका रूट कॉज क्या है, उसका रूट कॉज सेकंड हाउस है। ठीक है, आपकी फैमिली की वजह से। सेकंड हाउस आपके कुल का, आपके गोत्र का होता है, आपकी फैमिली में किसी ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप परेशान हैं, कि आपको ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम या ऐसा प्रॉब्लम मिला जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो सेकंड हाउस है, आपकी फैमिली, आपके कुल की वजह से। सेकंड हाउस आपकी वाणी या स्पीच है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ, सैटर्न सेकंड हाउस में हो या सेकंड हाउस पे दृष्टि डाले तो ये लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, कई बार बहुत एब्यूजिव होता है इनका। हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में बैठ के सेकंड हाउस पे दृष्टि डाला है, आपका फूड हैबिट नहीं सही है, ठीक है, आपका डाइजेशन नहीं सही है, तो रूट कॉज उसका सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस पे दृष्टि पड़ रही, गलत तरीके से आपने पैसे कमाए, उसकी वजह से आप सफर कर रहे हैं। तो 8th हाउस सैटर्न हो तो उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए 8th और 12th हाउस का सबसे बड़ा सॉल्यूशन, 8th हाउस आपके साधना का है, मंत्र चैंटिंग, 5th हाउस मंत्रों का होता है, 8th हाउस साधना का है। 8th और 12th हाउस ये एक दूसरे से ट्राइन में आते हैं, 4, 8 और 12। ठीक, तो 8th हाउस लेट गो करने का है, सॉरी 12th हाउस लेट गो करने का है, और 8th हाउस होता है ऑब्सेशन का। 8th हाउस में जो भी साइन या प्लेनेट बैठे हो आपको सीवियर ऑब्सेशन देता है, आप उसको छोड़ नहीं पाते, और अल्टीमेटली वो चीज आपको छोड़नी ही पड़ती है। आप देखिए 8th हाउस में जो भी राशि प्लेनेट आ जाएगा वो छूटेगा जरूर आपसे। ठीक, तो 9th और 8th हाउस, इनका बेस्ट सॉल्यूशन ये है, या आप कह सकते हैं 4, 8, 12 का बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि लेट गो करना सीख। ठीक, तो 8th हाउस में अगर आपका सैटर्न है तो वहां पे जो भी राशि आ रही चीजों को लेट गो करना सीखे, आगे बढ़िए। ठीक, आप ऐसा नहीं कि उससे ऑब्सेस्ड होके बैठे हुए हैं, अदरवाइज वो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ाता ही जाएगा 11th हाउस में। तो ऑब्सेशन इनका प्रॉब्लम है, अगर ये भी लेट गो करना सीख लें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ ट्रबल आ रहा है तो अपना फूड हैबिट अच्छा रखें, अपना मॉर्निंग रूटीन अच्छा रखिए। और 8th हाउस सैटर्न का एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि ये लोग अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, लेट राइजर होते हैं। 8th हाउस में अगर सैटर्न या केतु है तो ये आदमी सुबह जल्दी नहीं उठ पाएगा। सैटर्न वाले क्या करते हैं, देर से ही उठते हैं और रात में देर तक जागते हैं, इससे हेल्थ खराब रहता है। केतु वाले क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं लेकिन बेड से बाहर नहीं निकलेंगे, पड़े रहेंगे आलसियों की तरह। और डिफरेंस ये है कि केतु वाले जग तो जाते हैं, उठ नहीं पाते, लेकिन जब उठ जाएंगे तो काम बहुत स्पीड से करते। तो रात में टाइम से सोइए, अर्ली मॉर्निंग टाइम से उठने की कोशिश कीजिए तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। अब देखिएगा 8th हाउस सैटर्न वालों, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं 9th हाउस में सैटर्न। 9th हाउस में सैटर्न हो तो आपका 4th हाउस कौन सा आता है वहां से, ठीक है, 12th हाउस हो। तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगा 12th हाउस का, आपको स्लीप में प्रॉब्लम देगा, ठीक है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब कर देगा। वहां पे जो राशि प्लेनेट है उसमें ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम देगा कि आपको उसके लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। इस वजह से फादर की प्रॉपर्टी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते। 12th हाउस आपके फॉरेन का, आप बर्थ प्लेस से दूर गए, फॉरेन गए, वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक, 12th हाउस आपकी स्लीप का होता है, 9th हाउस से हम देखते हैं ड्रीम्स, क्योंकि 9th हाउस 12 से 10th है। ठीक, तो इस तरीके से देख सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का प्रॉब्लम, आपका स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सारी चीजें आपकी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि कल ही हमने पढ़ा था 12th हाउस से उपपद लगन निकालते हैं ना, तो या तो मैरिज में डिले करवा देगा, मैरिज हो गया तो आपकी मैरिड लाइफ, बेडरूम लाइफ खराब कर देगा। 12th हाउस 7 से 6 पड़ता है रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट का,
इसलिए मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या रिलेशनशिप। अब सैटर्न 9th हाउस में है तो वहां से 7th हाउस आ गया, 3rd हाउस। ठीक। तो वहां से 7th हाउस आ रहा है आपका 3rd हाउस, तो वो आपके सिबलिंग, यंगर सिबलिंग की वजह से। क्या 3rd हाउस उन लोगों का होता है जो आपके क्लोज लोग हैं, बहुत ही क्लोज सपोर्टर, जिनको आप अपना राइट हैंड समझते हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आपके फादर इन लॉ की वजह से आ सकती है। ठीक है। या 3rd हाउस होता है आपके एफर्ट का। आपने सही डायरेक्शन में एफर्ट नहीं लगाया, गलत डायरेक्शन में एफर्ट किया, उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। स्लीप डिस्टरबेंस हो सकता है 3rd हाउस की वजह से। क्यों? 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस आपकी ब्रीदिंग का है। ब्रीदिंग पैटर्न नहीं सही है, या आपको साइनस का प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी इस तरीके का प्रॉब्लम। मेंटल पीस नहीं है, इस वजह से आपका स्लीप डिस्टर्ब। उसके वो वहां से 7th हाउस आपका 3rd हाउस पड़ रहा है। ठीक। तो अब 9th हाउस में सैटर्न है तो प्रॉब्लम क्या है भाई? 3rd हाउस की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, रूट कॉज वो है। तो आप प्राणायाम कीजिए अगर आपको स्लीप का प्रॉब्लम है। आप 3rd हाउस होता है आपके स्किल और एफर्ट का। आप जो भी एफर्ट लगा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में लगाइए, प्रॉपर एडवाइस और गाइडेंस लेके, क्योंकि 3rd हाउस होता है आपके उपदेश का, 9th हाउस होता है गाइडेंस और काउंसलिंग का। तो सही लोगों से सही एडवाइस लेके सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाइए, गलत डायरेक्शन में नहीं, इसलिए आप परेशान हो। और 9th हाउस में सैटर्न बैठा है, 9th हाउस आपके प्रिंसिपल मोरल वैल्यूज का है। अपने मोरल वैल्यूज, अपने डिसीजन, उनको सही रखिए। क्योंकि अगर आपके प्रिंसिपल हैं, आपके मोरल वैल्यूज यही गड़बड़ हो गए तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि 159 एक दूसरे से ट्राइन में आते हैं। 9th हाउस आपके जो है पैरों का भी है। ठीक है। तो वॉक कीजिए, या क्या बोलते हैं, 9th हाउस टेम्पल का होता है। रिलीजियस ट्रेवल कीजिए, तीर्थ यात्रा पे जाइए, वहां से आपका प्रॉब्लम कम हो जाए। पहले लोग पैदल ही चले जाते थे तीर्थ यात्रा पे। अब पैदल तो क्या ही जाएंगे तीर्थ यात्रा पे, आसपास मंदिर तक ही पैदल चले जाइए। वही बड़ी बात है। पहले लोग तीर्थ यात्रा ये सोच के जाते थे सब काम निपटा के, कि आ गए तो अच्छी बात, और नहीं आए तब तो बहुत ही अच्छा है। भाई उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं ना, पहले ये लोग सोच के जाते थे कि देवभूमि में मर जाएंगे तो बहुत, इससे अच्छा पुण्य नहीं। अभी लोग बादल फट रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं बेचारे। तब तो ये सोच के जाते थे वहां जाए और वहीं स्वर्ग मिल जाए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वापस आना ही ना पड़े, इसीलिए आप देखिए सब लास्ट में जाते थे। तो 9,000। हाँ, पुराने लोगों को पूछिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, उनको देखिए, वो तो ये सोच के जाते ही थे। जैसे हमको याद है कि हम लोग जब उत्तराखंड में रहते थे तो हमारे यहाँ काफी सालों तक हम लोग रहे। तो हमारे गांव के एक लोग थे, वो आए पहली बार, बेचारे उत्तराखंड, गरीब थे वो थोड़ा। ठीक है, उतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। तो हमारे ग्रैंडफादर को आना था, तो उनको साथ में ले आए कि चलो एक से दो हो जाएंगे। वो आए, अब बेचारे 2-4 दिन वहां रुके, तो वहां जगह जगह वो पत्थर होते ही हैं पहाड़ों पे, जो गोल गोल से, जिनको लोग लाते हैं पूजा वूजा करने के लिए। वो बेचारे 2-3 दिन तक वहीं ढूंढते रहे। ठीक है। और कम से कम 4-6-8 एक थैले में जितना ला सकते थे उतना लेके अपने गाँव चले गए। ये तो शंकर जी हैं, पूजा करेंगे। अब वहां का, अब जो आदमी वहां रह रहा है उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब वो इतनी दूर से आए थे, अब सोचिए आप, इतनी दूर से लोग क्या क्या लेके जाते हैं, वो पत्थर लेके जा रहे थे। काफी दूर तक चले गए, मतलब ढूंढते ढूंढते रोज रहे, शाम को उनका यही काम होता, ढूंढने का। तो हर आदमी का अपना वो है, वो भी एक आदमी। तो 9th हाउस में सैटर्न 10th हाउस में आ जाए। 10th हाउस में अगर सैटर्न है तो वहां से 4th हाउस क्या पड़ेगा आपका? 1st हाउस। तो 1st हाउस आपकी ओवरऑल लाइफ है, आपकी इन जनरल लाइफ में अप्स एंड डाउन देगा। 1st हाउस ओवरऑल हेल्थ है, हेल्थ आपकी खराब कर सकता है। वहां पे जो राशि प्लेनेट बैठे हैं उसको भी आप देख लीजिएगा। 1st हाउस में है तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि 1st हाउस 7 से 7th है। भाई 7th हाउस आपकी मैरिड लाइफ है, 7 से 7th 1st हाउस है। स्पाउस क्या सोचता है मैरिज को लेके। ठीक। इस वजह से आपका डिसीजन मेकिंग, आपका इंटेलिजेंस, हेड या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम दे सकता है। और सेकंड 10th हाउस में, वहां से 7th हाउस या 7th दृष्टि पड़ रही 4th हाउस में, उसका रूट कॉज क्या है? आपकी मदर हो सकती है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं।
फोर्थ हाउस आपके इमोशंस और आपके हार्ट की वजह से प्रॉब्लम है, वो हो सकता है। ये फोर्थ हाउस। ठीक। इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है भाई, सैटर्न 10th हाउस में बैठा है, 10th हाउस आपके कर्मों का। ठीक है, 10th हाउस पैरों का है। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ठीक है। कोई भी ऐसा कर्म मत कीजिए जिसकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि सैटर्न 10th हाउस में बैठेगा तो सातवीं दृष्टि फोर्थ हाउस पे डालता है। फोर्थ हाउस मासेस का और पब्लिक का होता है। और 10th दृष्टि उसकी 7th हाउस में पड़ती है, 7th हाउस भी पब्लिक का होता है। तो आप ऐसा कोई काम ना कीजिए जिससे पब्लिकली किसी को परेशानी हो। भाई बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं ना सोसाइटी में, हम करते रहते हैं जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो नोइंगली या अननोइंगली कोई ऐसा काम मत कीजिए कि जिसकी वजह से सोसाइटी में किसी को प्रॉब्लम हो, आपकी वजह से या आपके कर्मों की वजह से। तो ये 10th हाउस। तो 10th हाउस तो हो गया, आते हैं 11th हाउस। जैसे मैं आपको बताता हूँ छोटा सा इंसिडेंट हमारी कॉलोनी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक लोगों ने सुबह सुबह फोन किया कि आपने यहाँ पे कूड़ा फेंक दिया। तो हमने कहा भाई हमने तो नहीं फेंका। ठीक। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपने फेंका होगा। अरे हमने कहा हमने नहीं फेंका भाई, इतना काम थोड़ी है हमारे पास ये फालतू। तो हम तो हमसे कहा कि हम अपने कैमरे में देख लेंगे। तो हमने कहा जब कैमरा लगा है तो देख ही लीजिए, फिर क्यों हमसे पूछ रहे हैं, वो भी इतनी सुबह सुबह। तो हमने कहा फिर आप कैमरे में देख लीजिए। तो उनको गुस्सा आ गई, कहने लगी कि आप हमको सुबह सुबह ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं। तो हमने कहा ज्ञान दे ही इसीलिए रहे हैं कि आपके पास ज्ञान नहीं है। भाई जब कैमरा लगा तो कैमरे में देख के तभी हमको कॉल करते, बिना कैमरे में देखे कॉल करने का क्या मतलब? तो इसका मतलब नहीं लगा होगा। उसका चलिए, जो हुआ निपट गया मामला, मिले शाम को। ठीक है। कहे हमने आपको देखा था। तो हमने कहा देखने का मतलब, रोड से कोई भी निकलेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उसको फोन करते रहेंगे कि कूड़ा फेंकने आ। और हमने कहा फोन किया भी था तो आराम से बात करते। 4 6 8 दिन बीता, कल मिल गए रास्ते में। अब करें क्या? तो हमने उनसे जानबूझ के पूछ लिया, पता चला किसने फेंका था। तो बेचारे शर्म के मारे रुके नहीं, बाइक और स्पीड से भगा के निकल गए। थोड़ी दूर आगे गए, रोड बंद थी। हम धीरे धीरे जा रहे थे। जब रोड बंद थी फिर वापस आना पड़ा, फिर से आमना सामना हो गया तो और तेजी से भाग। सैटर्न ह्यूमिलिएशन का कारक है भाई। सैटर्न जहां बैठेगा वहां आपको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है। ठीक। अच्छा चलिए, अब भाग गए, अब रहना तो इसी कॉलोनी में है। ठीक। तो कब तक भागेंगे? अब तो निकलना तो रहेगा कहीं ना कहीं से। तो ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे दूसरे को परेशानी। भाई जब अगला आदमी आपको आराम से समझा रहा है कि नहीं फेंका, एक बार दो बार तीन बार, तो आपको समझ जाना चाहिए। तो सैटर्न 10th हाउस में तो ऐसा कोई कर्म मत कीजिए जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम। मतलब इन जनरल आप ट्रेंड देखेंगे, सोसाइटी का कॉमन ट्रेंड बन गया झूठ बोलना, ये करना बिना मतलब के। वो सब सैटर्न ही तो है। वो जो कर्म कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा? लेकिन सोसाइटी का एक ट्रेंड है, हमने देखा अगर कोई मतलब नहीं तो भी आदत है लोगों की, जिससे कोई दूर दूर तक लेना देना। जैसे आज सुबह का मैं इंसिडेंट बताता हूँ। एक शॉप है यहाँ पे, मंदिर जाते हुए सामान लेता हूँ मैं, दूध दूध चढ़ाने के लिए। तो वहां पे एक आदमी आया, उसने कहा कि ये प्लॉट की तुमसे बात की थी, बताया नहीं तुमने? तो उन्होंने कहा क्या बताएं, जिसका प्लॉट है वो रेट इतना बता रहे हैं। हमने कहा, कितना बता रहे हैं? हमने भी उससे पूछा तो बताया। तो हमने कहा 10 साल पहले जब इस कॉलोनी में रहना शुरू किया था तब से लोग यही रेट बता रहे हैं। तब यहाँ प्लॉट फ्री में मिलते थे और आज भी यही रेट चल रहा है। तो आप क्या समझे? मतलब आदमी का हैबिट है झूठ बोलने का, कोई मतलब नहीं। वो जो रेट बता रहा है, बताने वाले को ही पता है, बेचने वाले को ही पता है, कोई इतने में नहीं खरीदेगा। ठीक है। और आज से 10 साल पहले भी यही रेट था, जिससे पूछा अरे बहुत महंगे प्लॉट हैं, इतना महंगा कि आप ले ही नहीं पाएंगे। अब खुद ही सोचिएगा, अब ऐसा झूठ बोलने से कोई मतलब निकलेगा आपका? भाई आप बोल रहे हैं, इसका कोई मतलब तो निकलने वाला है नहीं। पर लोगों को मजा आता है इसी में। अब इसका कोई फायदा नहीं है लेकिन लोगों को मजा आ रहा है, अरे हमने बता दिया, बताना ही तो था, बस बता दिया तो हो गया। जबकि उनको ही पता है कि इस रेट पे कोई नहीं खरीदेगा ना इस रेट पे बेचेगा, वो अनरियलिस्टिक है। ठीक है। और आप सोचिए 10 साल पहले भी वही रेट लोग बताते थे, आज भी वही रेट बताते। हमने कहा 10 साल से यही रेट चला आ रहा है, हम जिसको सुन, और एक्चुअली में जब आप खरीदने आएंगे तो रेट उसका हाफ तो छोड़िए, उसका 3/4 भी नहीं। तो लोगों का एक कॉमन वो है कि हाँ कुछ भी कह देना, झूठ बोलना है, गलत काम करना, उसमें उनको कोई बिल्कुल शर्म है नहीं। वो सब सैटर्न ही है। फिर कहेंगे कि हम दुखी हो रहे हैं।
अब इस बात से कोई लेना देना नहीं, ना उसका प्लॉट है ना उसको बेचना है, जिसको बेचना है उससे भी कोई मतलब, लेकिन बता दिया बस। क्यों, उसको क्या लग रहा है, अरे वो बताना था बता दिया, इसमें कौन सा हमारा कुछ चला गया। अरे गया तो कुछ नहीं, समय आने पे चला भी जाएगा। तो आदमी कहता है कि हमने तो कुछ ऐसा कहा नहीं था ना हमने कुछ ऐसा किया। तो सब सैटर्न ही तो है। आप बताते रहिए, फिर आप कहेंगे हमको दुख दे रहा है। वो दुख नहीं दे रहा, दुख तो आपको जो दे रहे हैं ना, उनको तो आप कही नहीं रहे कि वो आपको दुख दे रहे हैं, वो तो आपको दुख से दूर करने की बात कर। भाई बीमारी आती है इसीलिए कि आपकी इग्नोरेंस की वजह से, आपने ध्यान नहीं दिया तभी तो आप बीमार हुए। और बीमार हो गए तो आपको पता तो चल गया किस बॉडी पार्ट है प्रॉब्लम। वरना ऐसा भी आता है प्रॉब्लम होती नहीं, लोग निपट जाते हैं, फिर लोग कहते हैं अरे इनको तो कोई बीमारी ही नहीं थी, ये सडन कैसे हो गया। सैटर्न 11th हाउस में हो, वहां से 4th हाउस आ जाएगा सेकंड हाउस। आपकी प्रॉब्लम आएगी आपको फैमिली की वजह से, फाइनेंशियल लेवल पे। आपके फेस है, टीथ है, फिर आपके आईज में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक। अगर सैटर्न 11th में। उसके बाद सेकंड हाउस और क्या है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली का है, सेकंड हाउस ओवरऑल आपकी इंटायर फैमिली जिसमें आपका बर्थ हुआ है, उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम है। सैटर्न अगर 11th हाउस में है तो वहां से 7th हाउस पड़ेगा आपका 5th हाउस। ठीक है। 5th हाउस है तो आपकी प्रॉब्लम का सोर्स या रूट कॉज क्या है, जो सेकंड हाउस में आपको प्रॉब्लम दे रहा है। आपका गलत थॉट प्रोसेस, आपका गलत फ्यूचर प्लानिंग, आपने सही तरीके से प्लान नहीं किया, उसकी वजह से। 5th हाउस में मेलेफिक हो या 5th हाउस में मेलेफिक प्लेनेट की दृष्टि हो, तो आदमी अक्सर फ्यूचर प्लानिंग उसका खराब ही होता है। ये 5th हाउस। 5th हाउस आपकी मदर की स्पीच है, मदर की स्पीच की वजह से आपकी फैमिली लाइफ खराब हो रही है। मदर की वेल्थ की वजह से, मदर ने गलत रास्ते अपनाए वेल्थ बनाने के, सेव करने के, उसकी वजह से। 5th हाउस मंत्रों का है, गलत तरीके से मंत्र किया, गलत मंत्र चैंटिंग किया, जो भी। ठीक। तो अब प्रॉब्लम क्या है, 11th हाउस, 11th हाउस में सैटर्न बैठे तो सबसे पहले तो अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कीजिए। गलत चीजों के पीछे मत भागिए। या अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल का होता है, अपने फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल अपना सही रखिए। गलत लोगों से आपको दोस्ती करने की जरूरत नहीं कि हाँ ठीक है हमारा फायदा हो रहा तो कर ले। वो सब 11th हाउस है। भाई 11th हाउस आपके इनकम और पैसे का है, आपकी विश फुलफिलमेंट का, आपको कोई भी एडवाइस दे देगा, अरे ये काम करिए पैसा मिलेगा, ये कर लीजिए ऐसा हो जाएगा। भाई हर दूसरा आदमी आपको यही देने वाला मिलेगा ना। अब उसकी दृष्टि, अब 5th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है। ठीक है। मंत्र चैंटिंग कीजिए, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग सही से कीजिए, अपना थॉट प्रोसेस स्टेबल रखिए, आपका प्रॉब्लम कम हो जाएगा। भाई गलत प्लानिंग किया तो आपको सेकंड हाउस में फैमिली लाइफ खराब कर दिया, फाइनेंशियल कंडीशन खराब कर दिया। सैटर्न 12th हाउस में हो, ठीक है, तो वहां से 4th हाउस आ जाएगा थर्ड हाउस, आपको प्रॉब्लम आएगा अपने सिबलिंग से, अपने भाई बहनों से। ठीक है। थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस आपके शोल्डर का है, आर्म्स का है, आपके अपर चेस्ट का है, वहां पे आपको प्रॉब्लम दे सकता है। थर्ड हाउस आपके सब क्लोज लोगों का होता है, जिनको आप अपना राइट हैंड समझते हैं। थर्ड और 11th आपके फ्रेंड हो गए, आपके सपोर्टर्स हो गए, उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, या उनसे आपको प्रॉब्लम होगा, आपके नेबर्स की वजह से। थर्ड हाउस आपके नेबर्स का है। फादर इन लॉ की वजह से, उसकी वजह से मैरिज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, या वैसे कोई प्रॉब्लम आ जाए। और सेकंड आपका 12th हाउस में है तो वहां से 7th हाउस पड़ेगा 6th हाउस। ठीक है, प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। ठीक है। 6th हाउस डेली रूटीन का, आपका डेली रूटीन नहीं सही है, आपकी खुद की वीकनेस, आपके अंदर ईर्ष्या जलन अहंकार जो है उसकी वजह से, आपकी जॉब की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। भाई आपका जॉब ऐसा है कि जिसकी वजह से आप डेली रूटीन सही नहीं रख पा रहे हैं, तो थर्ड हाउस में हेल्थ प्रॉब्लम दे दिया। सिबलिंग से प्रॉब्लम आ रहा है, तो सैटर्न 12th हाउस में, वहां से 7th हाउस 6th हाउस पड़ रहा है, तो 6th हाउस रूट कॉज है आपकी प्रॉब्लम।
ठीक है। थर्ड हाउस आपके मैरिज का फॉर्च्यून होता है। सैटर्न 12th हाउस में बैठा है तो वहां से फोर्थ हाउस आ रहा है, थर्ड हाउस। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों? क्योंकि सैटर्न अगर 12th में बैठे तो वहां से 7th हाउस आएगा, 6th हाउस। 6th हाउस होता है, 12th हाउस आपके कमिटमेंट का है, 6th हाउस 7 से 12th है, स्पाउस के कमिटमेंट का। तो दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं कमिटमेंट का इशू है, इस वजह से मैरिज या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन का होता है। सैटर्न 12th हाउस में बैठा है, वहां से फोर्थ हाउस आ रहा है, थर्ड हाउस। ठीक है। आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीच का प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, इस तरीके से। तो अब इसका रेमेडी क्या? सैटर्न 12th हाउस में बैठे तो फास्टिंग कीजिए आप, जितना हो सके आप डोनेशन, चैरिटी, ये सब कीजिए। 8th और 12th हाउस का है तो आप लेट गो करना सीखे चीजों को। आपका काम है कर्म करना, बाकी जो होगा देखा जाएगा। और 7th हाउस पे दृष्टि, 7th हाउस वहां से 6th हाउस पड़ रहा है। ठीक है, अपना डेली रूटीन सही रखिए। और अपने अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने अंदर की वीकनेस को कंट्रोल कीजिए। जो भी आपके अंदर है, ईर्ष्या है, जलन है, अहंकार है, एनिमिटी का है 6th हाउस, इन सारी चीजों को अपने से दूर कीजिए। 6th हाउस होता है ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तो 1 से 12 हाउस में जहां जहां सैटर्न बैठे वहां देखिए, वहां से 4th और 7th हाउस कौन सा हाउस पड़ा है। 4th हाउस आपका दुख है, 7th हाउस उस दुख का जो है रूट कॉज है, और उसके हिसाब से आप सॉल्यूशन कीजिए। ठीक। तो ये था सैटर्न 12 के 12 हाउस। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा 25 डे का क्लास आ रहा है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जो कि बेसिक से प्रोफेशनल तक पूरा उसमें कवर करेंगे हम लोग। ये 25 डे का क्लास होगा। क्लासेस 3 नवंबर को स्टार्ट होंगी। 3 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच में क्लास होगा, जैसा कि पोस्टर में दिया हुआ है। तो 3 नवंबर से स्टार्ट करेंगे और 30 नवंबर तक, और क्लासेस 7 PM से 8:30 PM तक होंगी। क्लासेस जो है मंडे से सैटरडे कंटिन्यू जो है 5 डे 6 डे क्लास होगी, संडे ऑफ रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये क्लास 3 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है, 30 नवंबर तक चलेगा। और इसमें हम लोग बेसिक से लेके पूरा कवर करेंगे। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 33,333 है। और इसमें रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट और PDF आपको सब कुछ मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ इनिशियली हम लोग अच्छा खासा डिस्काउंट डिस्काउंट देते हैं। कम से कम आपको जो है 60-70% तक डिस्काउंट इनिशियली अवेलेबल रहता है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें हम लोग पूरा बेसिक से कवर करेंगे, हाउस, साइन, प्लैनेट, कंजंक्शन को कैसे रीड करना है, प्लैनेट की डिग्री है, अलग अलग योग है, मारक है, बाधक है, रेट्रोग्रेड, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, अलग अलग योगों को। फिर इसके बाद डिले मैरिज, डिनायल मैरिज, डाइवोर्स के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, फिर मैरिज का टाइम कैसे करना है, डाइवोर्स को कैसे टाइम करना है, ये सब हम देखेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप में चीटिंग के क्या योग होते हैं, और अलग अलग रिलेशनशिप के प्रॉब्लम के लिए क्या रेमेडी करें। और इसमें हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट और नौमांस चार्ट, उन सबको यूज करेंगे। इसके बाद प्रोफेशन की बात करेंगे, कौन सा सुटेबल प्रोफेशन है वो कैसे देखें, जॉब, बिजनेस, किस में सक्सेस मिलेगी, अलग अलग प्रोफेशन, गवर्नमेंट जॉब, इन सब के लिए अलग अलग क्या कॉम्बिनेशन होते हैं वो हम देखेंगे। करियर में ब्रेक्स है, अप्स एंड डाउन है, लॉस है, इसके क्या योग होते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स के क्या योग होते हैं, ये सारा हम स्टडी करेंगे। फिर उसमें हम लोग जॉब का टाइमिंग, जॉब लॉस का टाइमिंग, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा, उसको कैसे टाइम करना, ये देखेंगे। इसमें भी हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट, नौमांस चार्ट और D10 चार्ट, दशांश चार्ट भी यूज करेंगे। इसके बाद चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम कैसे देखें, डिले से होगा चाइल्ड बर्थ की नहीं होगा, और उसमें भी चाइल्ड बर्थ का टाइमिंग कैसे करना है। उस फिर चाइल्ड बर्थ को लेके कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे हम लोग उसका रेमेडी कैसे करेंगे, ये देखेंगे। इसमें भी हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट और नौमांस चार्ट, साथ में D7 चार्ट आपका जो कि सप्तांश चार्ट होता है वो भी देखेंगे। फॉरेन ट्रेवल, सेटलमेंट के क्या योग हैं वो हम देखेंगे। प्रॉपर्टी परचेज के क्या योग होते हैं ये हम देखेंगे। इसके लिए भी हम लोग लगन, मून और नौमांश के साथ साथ आपका D4 चार्ट भी देखेंगे। साथ में फॉरेन ट्रेवल को टाइम करना है, आपका प्रॉपर्टी परचेज, गाड़ी परचेज, इन सब का टाइमिंग कैसे करना है ये हम देखेंगे। आरूढ़ लगन, उत्पद लगन का क्या यूज होता है हम देखेंगे। और साथ में अलग अलग एग्जाम्पल चार्ट लेंगे। नौमांस को मैरिज के अलावा भी डिटेल में स्टडी करेंगे, बाकी चीजों के लिए भी। आत्मकारक का क्या रोल होता है उसको कैसे स्टडी करना है ये हम देखेंगे। और टाइमिंग के लिए महादशांतर दशा का यूज, ट्रांजिट का यूज, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, उन सबको हम लोग स्टडी करेंगे। और कैसे प्रैक्टिकली कंसल्टेंसी करना होता है ये भी हम देखेंगे, और अलग अलग प्रॉब्लम का रेमेडी भी। और इसमें विद एग्जांपल चार्ट हम लोग चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो ये पूरा डिटेल में हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ इनिशियली हैवी डिस्काउंट होता है, कम से कम हम लोग 60-70% तक डिस्काउंट देते हैं। तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं उस डिस्काउंट ऑफर का, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं।
हमारे डिस्काउंट ऑफर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां आपको पूरा कोर्स का डिटेल मिल जाएगा। वहां पे जो भी डिस्काउंट ऑफर होगा इनिशियली उसका भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है। और अदरवाइज पोस्टर पे हमारा नंबर है 9990369555, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी है। आप उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर पेमेंट डिटेल का इन्फॉर्मेशन लेके आप एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड है, चाहे वो प्रोफेशनली कंसल्टेंसी करना चाहता है या अपने लिए सीखना चाहता है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। आप लोगों को लग रहा होगा 25 डे में कैसे कवर कर लेंगे, तो हम ऑलरेडी पहले भी ये कोर्सेज कर चुके हैं, हमारे स्टूडेंट हमसे कर चुके हैं। ठीक है। हमने कोर्स का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बनाया है कि जो प्रैक्टिकल टॉपिक है, जैसे बेसिक चार्ट रीडिंग है, रिलेशनशिप, चाइल्ड बर्थ, करियर, फॉरेन ट्रेवल, सेटलमेंट, आपका जो है प्रॉपर्टी और टाइमिंग रेमेडी, इनको ही कवर किया है। ठीक है। पास्ट लाइफ, पेंडिंग कर्मा, ये इसका पार्ट नहीं रखा, जो कि आपसे लोग नॉर्मली पूछने आते हैं कंसल्टेंसी में भी और डे टू डे लाइफ में भी। ठीक है। तो इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया गया कि आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं, 25 डे का कोर्स करके आप आराम से प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल, या अपने लिए भी सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ कम टाइम में इकोनॉमिकल प्राइस में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो आप सब लोग जिसको भी इंटरेस्टेड है इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए।